नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं JH10 फैक्ट। दोस्तों, अगर आप लोग बराबर ट्रेन से यात्रा करते हैं या फिर अगर आप अभी हाल ही में ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं और इसके अलावा आप कभी भविष्य में ट्रेन में यात्रा करेंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा नियम लागू किया गया है, जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। अन्यथा दोस्तों, आप जब ट्रेन में यात्रा करेंगे तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, जब भी आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो उस दौरान आप अपने साथ जो सामान लेकर ट्रेन से यात्रा करते हैं, ट्रेन में आप सफ़र करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना सामान अपने साथ लेकर ट्रेन में यात्रा करना चाहिए। अन्यथा दोस्तों, आप जब ट्रेन में यात्रा करेंगे तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। यानी कि आप जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आप अपने साथ अधिक सामान लेकर यात्रा अब नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप फर्स्ट AC में सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने साथ 70 किलो तक का सामान लेकर जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सेकेंड AC से ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने साथ सेकेंड AC में 50 किलो तक का सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप थर्ड AC और स्लीपर कोच से ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने साथ 40 किलो तक का सामान लेकर जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेकेंड सीटिंग और जनरल कोच में, आप अपने साथ केवल 35 किलो तक का सामान लेकर जा सकते हैं। यानी कि अब आप अपने साथ ज़्यादा सामान लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट AC कोच में ज़्यादा सामान लेकर, अगर आपके पास 70 किलो से ज़्यादा सामान है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा किराया चार्ज देना पड़ेगा और तभी आप अत्यधिक सामान लेकर फर्स्ट AC कोच में सफ़र कर सकते हैं। और ये नियम ट्रेन के सभी कोच में लागू किया जा चुका है रेलवे के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए कि आप कितना सामान ट्रेन में लेकर अपने साथ यात्रा कर सकते हैं, कितना सामान लेकर ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, जिससे कि आपको जुर्माना नहीं देना पड़े। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने साथ फर्स्ट AC कोच में 70 किलो तक का सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि 70 किलो से ज़्यादा आपका सामान है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, वो भी पर kg के हिसाब से। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि सेकेंड AC कोच में 50 किलो से ज़्यादा सामान लेकर यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पर kg के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और थर्ड AC और स्लीपर कोच में आप 40 किलो से ज़्यादा सामान लेकर नहीं जा सकते हैं। अब अगर आप जाना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा पर kg के हिसाब से। सेकेंड सीटिंग और जनरल कोच में आप 35 किलो तक का सामान लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं और आपके पास 40 किलो, 70 किलो या फिर 35 किलो से ज़्यादा सामान है तो आपको एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा किराया कितना देना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपको ₹1.90 के लगभग आपको एक्स्ट्रा मतलब देना पड़ेगा पर kg के हिसाब से। अगर आपके पास फर्स्ट AC में 70 किलो से ज़्यादा का सामान आप लेकर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पर kg के हिसाब से ₹1.90 देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप सेकेंड AC कोच में 50 किलो से ज़्यादा लेकर सामान सफ़र कर रहे हैं तो आपको पर kg के हिसाब से ₹1.90 के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। हाँ, तो दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको मतलब कि रेलवे के द्वारा जो लगेज का नियम है, सामान लेकर यात्रा, आप कितना सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आप कितना सामान लेकर यात्रा ट्रेन में कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, आप जब ट्रेन में यात्रा करिएगा तो उस दौरान आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि अगर आपके पास ज़्यादा सामान है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा सामान लेकर हम ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पार्सल ऑफिस में जाकर आपको जितना एक्स्ट्रा आपका सामान है उसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप अपने से ये खुद पार्सल ऑफिस पर जाकर खुद से करवा लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा 1.5 गुना फाइन ट्रेन में सफ़र करने के दौरान नहीं देना पड़ेगा। आपको वहाँ पर ₹1.90 के हिसाब से आपका जितना सामान है उसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेन में सफ़र करने के दौरान किसी यात्री के कंप्लेन के द्वारा या फिर रेलवे के चेकिंग के द्वारा आप पकड़े जाते हैं तो वहाँ पर आपको 1.5 गुना चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों,
ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी रेल यात्रियों को पता होना चाहिए कि उनको कितना सामान अपने साथ लेकर ट्रेन में यात्रा करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, आप जब ट्रेन में यात्रा करिएगा तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अब आप फर्स्ट एसी कोच में 70 किलो तक का सामान लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा सामान आप लेकर जाने तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और सेकेंड एसी में आप 50 किलो तक का सामान लेकर जा सकते हैं। और इसके अलावा थर्ड एसी और स्लीपर कोच में आप 40 किलो तक का सामान अपने साथ लेकर ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं। और सेकेंड सीटिंग और जनरल कोच में आप 35 किलो तक का सामान अपने साथ लेकर ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। और चाहते हैं कि आप ज़्यादा सामान लेकर जाना चाहते हैं आप ट्रेन में, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा सामान का। पार्सल ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर 1 रुपया 90 पैसा के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप लोग ट्रेन में सफ़र करने के दौरान पकड़े जाते हैं तो वहाँ पर आपको 1.5 गुना चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आप जनरल कोच में भारी भरकम सामान लेकर ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं। और आप 70 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 35 किलो तक का सामान आप अपने साथ ट्रेन में लेकर ट्रेन के विभिन्न कोच में यात्रा कर सकते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार का फाइन नहीं देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सामान आप अगर लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किराया देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।